हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 आप सभी के लिए कह सकते हैं बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2025 लेकर आ रहा है, जहां पर देखते देखते कह सकते हैं लगातार बैक टू बैक आपको वैकेंसी मिल रही है, चाहे वो एमपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो और अब फिर बिहार। तो बिहार में वैकेंसी जब भी आती है, बड़ी वैकेंसी आती है, 4000 प्लस सीटों के साथ वैकेंसी आएगी। तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, आज का मुद्दा वो रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सभी विषयों में वैकेंसी अच्छी खासी है और 4108 अभी तक की जो रिक्तियां आ गई है न्यू वैकेंसी। और आपको पता होगा पुरानी वैकेंसी 2020 वाली अब कंप्लीट होने को है, लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। इसलिए बीएसएसयू ने आप देखते हो पिछले वीक से काफी ज्यादा स्पीड पकड़ ली है। एक दिन में 2 नोटिस 3 नोटिस रिलीज किया जा रहा है, रिजल्ट जारी हो रहा है, इंटरव्यू का डेट, क्योंकि बीएसएसयू को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है साफ साफ कि आपको अगली वैकेंसी अगस्त में लानी है। अभी तक का सब कुछ अगर ठीक ठाक है, टारगेट अगस्त ही है। आप ये ध्यान में रखिएगा, अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी बिहार में 4000 प्लस सीटों के साथ आएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। लगातार एग्जाम फाइटर नंबर पे आपको अपडेट मिलती रहती है और टिल एग्जाम के बाद रिजल्ट तक, जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी, एक एक अपडेट आपको इस पर मिलती जाएगी। इसके साथ ही एग्जाम का प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। इसके लिए सभी विषयों की अलग अलग फैकल्टी निर्धारित है और आपको क्लासेस भी कराई जाएगी और वो सफलता वाली क्लासेस होगी, है ना। इसके लिए आपको अभी से भी हमारे साथ जुड़ के रहना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके फिलहाल रख लेना है। तो चलिए इस अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्या है ये अपडेट? ये आप देख पा रहे होंगे दैनिक भास्कर के सौजन्य से 26 जून का ये न्यूज है। क्या है? 90% असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। जो पुरानी वैकेंसी थी ना, उसमें 90% सीटें फुलफिल कर दी गई है, क्योंकि जितने भी बड़े सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, उनको वो कंप्लीट हो चुका है। अब छोटे मोटे सब्जेक्ट बचे हुए हैं और उम्मीद करते हैं 1 से 1.5 महीना 2 महीना में ये कंप्लीट हो जाए। यानी जुलाई अभी पूरा है और अगस्त लास्ट तक में ये कंप्लीट हो जाए और अगस्त में आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिल जाए। अभी देखिए, अब छोटी रिक्तियों वाले विषय में होगी बहाली प्रक्रिया में कौन कौन से विषय शामिल थे, इन चीजों पे दिया गया है। हम लोग उन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, उन पे नहीं जाएंगे। हम लोग बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा ना आज, वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये है सीटों की जो रिक्तियां दी गई है ना, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और ये न्यूज तो हर जगह आप देख ही रहे होंगे कि बिहार में 4000 प्लस सीटों के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी जो है ना एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन के आधार पर होगा, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। आप यहाँ भी देखिए रिक्तियों की घोषणा यहाँ पर की गई है। यहाँ भी कितनी सीटें हैं? 4108 रिक्तियों की घोषणा की गई थी, ठीक है, जिसमें से 755 बैकलॉग वैकेंसी है और बाद बाकी आपका जनरल वैकेंसी, यानी बैकलॉग और जनरल दोनों भर्तियां आएगी। तो बिहार के जो बच्चे होंगे, जो बिहार के एसटी एससी या ओबीसी के बच्चे होंगे, उनको 2 मौका मिलेगा अगर दोनों वैकेंसी, क्योंकि पिछला बार कोर्ट ने कहा था कि बैकलॉग को आप ऐड नहीं कीजिए, बैकलॉग का वैकेंसी अलग से लाइए, बैकलॉग का वैकेंसी अलग से लाने का निर्देश दिया था। यानी 2 वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो 2 वैकेंसी आएगी, तो बैकलॉग में कौन अप्लाई करेंगे? जो बैकलॉग वैकेंसी है उसमें बाहर जो अदर स्टेट है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें अप्लाई वही करेंगे, वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो बिहार के हैं, जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, ठीक है, वही बैकलॉग वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। यानी वहां के जो एसटी हैं, जो एससी हैं, ओबीसी हैं, या जो भी कैटेगरी है, ठीक है, उन कैटेगरी वाले को ही बैकलॉग में मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये बैकलॉग वैकेंसी, यानी पिछली वैकेंसी में जो सीटें रिक्त रह जाती है वो हो गया बैकलॉग वैकेंसी। यहाँ पर किनको मौका मिलेगा? एसटी, एससी, ओबीसी या जो भी कैटेगरी है वहां पर, ठीक है, वही इस फॉर्म को डालेंगे। यानी बिहार के बच्चे, एक फिर रेगुलर वैकेंसी आएगी, ये बैकलॉग हो गया, और दूसरा रेगुलर। तो बिहार के जो बच्चे उनको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा, 2 फॉर्म भरना पड़ेगा, एक बैकलॉग वैकेंसी का और दूसरा रेगुलर वैकेंसी का, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। अब एक ही साथ आप मर्ज करके नहीं ला सकते हैं। और इसमें कितनी सीटें बताए आपको? 755 सीटें ऐसी रहेगी ना
जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे यूआर की सीटें नहीं रहेगी, कैटेगरी वाले की सीटें रहेगी, बाद बाकी सीटें रेगुलर के लिए रहेगी। इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार के बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार बैकलॉग की अलग वैकेंसी आ रही है, यानी आपको फाइट करने में कह सकते थोड़ा संघर्ष कम करना पड़ेगा। अब देखिए बैकलॉग और चालू मिलाकर जो रिक्तियां दी गई है उस रिक्ति को हम लोग देखेंगे। बैकलॉग और चालू यानी रेगुलर, जिसमें सभी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, कुल स्वीकृत पद। कुल स्वीकृत पद कितना दिया गया है, 8603। कुल स्वीकृत पद कितना दिख रहा है आपको, टोटल जो है वो 8603 है। इसके बाद इसमें कार्यरत कितना है, यानी वर्तमान में इसमें कार्यरत कितना है आपका, कार्यरत जो है जो पोस्टिंग अभी है 4495। अभी रिक्ति कितनी बच जाती है, 4108। तो इसी पर वैकेंसी आएगी, ठीक है, इसी पर आपकी वैकेंसी आनी है, इसी पर जो रिक्ति है उसी पर वैकेंसी आएगी। तो ये है आपका रिक्तियां। अब इसमें बैकलॉग रिक्ति कितनी है, ठीक है, वो कैटेगरी वाइज भी आपको सीटें दिखाने वाले हैं। बैकलॉग में किस कैटेगरी, मैंने क्या कहा, बैकलॉग में सिर्फ वही अप्लाई करेंगे जो कैटेगरी वाले हैं। तो किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं वो देखने का समय आ गया है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बैकलॉग में आप देख पा रहे होंगे सबसे एक नंबर पे जो एससी के लिए कितनी सीटें हैं, 296। एसटी के लिए कितनी है, 39 बोलेंगे बहुत कम है। तो पिछली वैकेंसी में एसटी का सीट फुलफिल हो गया था, एससी का सीट ज्यादा खाली रहा होगा, इसीलिए एससी का ज्यादा है, ठीक है। ईबीसी का 299, ईबीसी का 299 और बीसी का 76। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का 45, यानी इतनी सारी टोटल कितना हो जाएगा सब मिला के 755। इतनी सारी जो रिक्तियां हैं ये बैकलॉग के लिए है। अब रेगुलर जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे। उसमें कितनी सीटें हैं, उसमें आप देखिए, उसमें आपका टोटल कितना है यहाँ पर, उसमें वर्तमान में भी अलग अलग कैटेगरी रहेगा। तो उसमें देखिए 524 इसमें, लेकिन अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद एसटी के लिए 74, एसटी के लिए 74, ईबीसी के लिए 612, इसके बाद बीसी के लिए 388, डब्ल्यूबीसी के लिए 82। और चलिए नीचे चलते हैं। इसके बाद यहां देखिए ईडब्ल्यूएस, यानी ये भी यूआर का जो अलग 10% कैटेगरी है, उनमें कितनी सीटें रहेगी, तो 305, 305 सीटें रहेगी। लेकिन हाँ एक बता दें, यूआर ये जो ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस इसको बैकलॉग में फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आप भले आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन बैकलॉग में ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इनकी सीटें सिर्फ यहीं रहेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 305 और अनरिजर्व यूआर 1367। इसमें जो यूआर है इसमें बिहार के भी रहेंगे और अदर स्टेट वाले भी रहेंगे, क्योंकि अभी जो डोमिसाइल वहां लागू किया गया वैकेंसी में, तो 15 वैकेंसी में किया गया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उसमें नहीं है, क्योंकि ये ग्रेड ए का जॉब होता है ना। ग्रेड ए के जॉब में आप 100% रिजर्व नहीं कर सकते अपने स्टेट के लिए। तो ये है कोटिवार सीटों की संख्या, और ये चांसेस अभी देखिए दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये है, ये वैकेंसी आपका आ जाएगा अगस्त में, क्योंकि यहाँ 90% वैकेंसी पूरी हो चुकी है बीएसएसयू के पास। और बताइए ये आयोग है, इसका एक ही काम है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी हायर एजुकेशन से जुड़ी वैकेंसी को क्लियर करना। इसके पास दूसरा कोई काम है नहीं। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो इतना भारी भरकम आयोग है, तो ये क्या करेगा। तो नई वैकेंसी पर इसने रिक्तियां मंगा ली है। रिक्तियां जब आ गया है और चुनावी साल है, तो वैकेंसी आने में कोई भी कह सकते हैं कि यहाँ पर लग नहीं रहा कि विघ्न बाधा आएगा, वैकेंसी आएगी। तो अगर आप सीरियस है ना, तो आप लग जाए, किसी के चक्कर में ना रहें। अरे ऐसे ही सर बोलते हैं, ऐसे ही बहुत दिन से यूट्यूब में। आपको अपना गोल अगर सेट किए हुए हैं कि हमको हायर एजुकेशन में जाना है, तो पढ़ाई चालू कर दें। विद्या कभी बेकार जाती है क्या। आप पढ़े हैं, 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद हो, क्या दिक्कत है, आपका पढ़ाई तो बेकार नहीं जाएगा। इसीलिए तैयारी करते रहें। और एग्जाम फाइटर नंबर पे ऑलमोस्ट सभी विषयों की फैकल्टी उपलब्ध हम लोग करा लिए हैं। आपको लगभग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों संकाय की क्लासेस यहाँ पर होगी। और कहाँ पर होगा, हमारे एप्लीकेशन पे। ऐप को आप डाउनलोड करके रख लें। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
ऐप को डाउनलोड करने से आपको पेमेंट नहीं कटेगा, कोई फी नहीं लगता है। बस कोई भी यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करने से कोई फी नहीं कटेगा, ठीक है। बस आप उसको डाउनलोड करके रखिए। क्या फायदा होगा, जब क्लासेस लॉन्च करूंगा ना, आप तक नोटिफिकेशन भेजना आसान रहेगा, आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो यहाँ पर जो अपडेट देता हूं मैं वैकेंसी की, वो आपको मिल जाएगा। तो 2 काम फिलहाल आपको करके रख लेना है। बाद बाकी वैकेंसी आने के बाद आपसे बहुत ही गहराई से, बहुत ही स्पीड तरीके से हम लोग जुड़ेंगे और वहां आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूट्यूब में एग्जाम फाइटर नंबर 1 ही इकलौता चैनल है जहां आपको इस वैकेंसी से और पुरानी वैकेंसी से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा अपडेट आपको दिया जाता है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।